मीन राशि वालों, आज दोपहर 3:25 के बाद यानी 3:25 के बाद आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जो आपको प्रभावित परेशान कर सकता है। वो भी आपको 15 यानी आज 16 और 17 मई तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। दोस्तों, हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं, बता देते हैं, समझा देते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या कर रही है, कैसा प्रभाव आपको देगा, कब तक देगा, ऐसे में आपको कैसा लाभ मिलेगा या किस तरह का नुकसान होगा, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदे में रहेंगे। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें, घंटी पे ऑल बटन पर ही प्रेस करें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस समय राहु और मंगल दोनों एक ही साथ आपके प्रथम भाव लग्न भाव में बैठा है। ये तो अंगारक योग का निर्माण कर ही रहा है। साथ ही साथ आज के दिन चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा। चंद्रमा 2.5 दिनों तक किसी भी एक राशि में रहता है। जो अच्छी स्थिति हो तो बहुत अच्छा फल देता है, और निगेटिव स्थिति यानी बुरी स्थिति में रहता है तो वो बहुत निगेटिव फल भी देता है। चंद्रमा को आप हल्के में ना लें, क्योंकि चंद्रमा इंसान को धनवान भी बना देता है, कंगाल भी बना देता है और पागल भी बना देता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह माना जाता है। चलिए हम आपको ये बता दें कि स्थिति क्या बनने वाली है, आपको कैसे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आज के दिन दोपहर 3:25 के बाद चंद्रमा आ जाएगा आपके छठे भाव में। छठे भाव में चंद्रमा का रहना, ये बहुत अकेला रहना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ये कई तरह का नुकसान भी देता है, और यदि आप संभल कर रह जाते हैं, तो धैर्य रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे आप बच जाते हैं। नुकसान आपको कहाँ कहाँ देता है, ये आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। दोस्तों, चंद्रमा कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में हो तो इंसान को बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन जहाँ चंद्रमा इस समय छठे भाव में है तो इस समय चोट लग सकता है। कहीं ना कहीं आप ध्यान अलग रखेंगे और काम कुछ और करेंगे, यानी आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो नुकसान तो यह होगा कि लक्ष्य आपको प्राप्त होने में समय लग जाएगा, या फिर नहीं होगा, नहीं प्राप्त होगा। अब ऐसे में लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी आप कहीं जा रहे हैं और सही जगह पर जाने के लिए एकदम से फोकस करना होता है कि आप किस रास्ते से जाएं, वरना कभी कभी आपको रास्ते बदलने पड़ जाते हैं। फोकस गलत होने के कारण गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो यही स्थिति आपको देगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तो बस आप सही रास्ते पर रहेंगे। यहाँ आपको और भी कई प्रतिकूल प्रभाव दे सकता है, जैसे कि इस समय आप शिक्षा में बाधा महसूस करेंगे। जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा में बाधा महसूस हो सकती है। कहीं ना कहीं आपका शिक्षा के प्रति लगाव थोड़े कम रहेंगे, थोड़े कम हो सकते हैं, यानी अरुचि कह सकते हैं। अरुचि उत्पन्न हो सकता है, रुचि कम हो जाएगी। इस समय आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के झगड़े विवाद में एक न्याय करने वाले के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं कि आप झगड़े सुलझाने के लिए आप बीच में पड़ने से बचने की कोशिश करें। बिल्कुल भी बीच में ना पड़े, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है कि कभी किसी के झगड़े में आपको बीच में लाया जा सकता है, समाधान आपसे मांगा जा सकता है। बिल्कुल भी ऐसी स्थिति में आप दोनों तरफ से जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो बीच में आप बिल्कुल भी ना आएँ। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय भूल कर भी कोई भी बड़े डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये डिसीजन कहीं ना कहीं आप किसी न किसी आसान तरीके से, यानी कोई अच्छा लाभ के चक्कर में, लालच के चक्कर में, यानी या फिर शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में डिसीजन लेकर आप फिर बहुत पछता सकते हैं। यहाँ आपको इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपका मन बहुत ज़्यादा चंचल होगा, लक्ष्य फोकस नहीं कर पाएंगे, लक्ष्य पर कोई बड़े कार्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे, और इसका नतीजा होगा कि कहीं ना कहीं आपका काम विलंबित हो सकता है। इसलिए इस समय इन बातों का ध्यान आपको ज़रूर रखनी चाहिए। इस समय यानी इन 3 दिनों में किसी से शत्रुता आपको नहीं करनी चाहिए। शत्रुता का मतलब केवल शत्रुता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी से झंझट हो, किसी से बात हो, या आप क्रोधवश कहीं किसी को कुछ कह दें तो ये आपको नुकसान कर सकता है। यानी नुकसान क्या, आपकी छवि को खराब कर सकता है। पारिवारिक मामलों में भी आप इस समय हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना करें। आप कोशिश यही करें कि जितना हो सके धैर्य रखें। यदि आप ऑफिस में हैं, यदि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या कहीं किसी भी तरह से कोई भी कार्य में जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, वहाँ आपको
क्रोध करने से बचना होगा। एक तो अंगारक योग का निर्माण हो रहा है जो प्रथम भाव में ही है, जहां मन पर प्रभाव पड़ता है, और मन के कारक ग्रह चंद्रमा भी इस समय छठे भाव में है, तो डबल नुकसान कर सकता है। यानी इस समय जो भी कार्य हैं आप धैर्य रखते हुए करें, एकदम शांतिपूर्वक करें। कोई आपको क्रोध भी दिलाएगा, इस समय ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा कार्य भी आपके साथ होगा जो विपरीत कार्य होगा, जो आप चाहते हैं उससे कहीं विपरीत होगा। तो धैर्य नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब आपके लिए बन सकता है। इसलिए धैर्य आपको रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस समय दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्रोध बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, और क्रोध आ भी जाए तो वाणी पर नियंत्रण आपको ज़रूर रखना है, वरना ये आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकता है। आप नहीं समझ पाएंगे कि कितनी बड़ी परेशानी आपको झेलनी पड़ी, लेकिन ये बहुत बड़ा आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए आप इस समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इस समय ऐसी ही स्थिति बन रही है। कोई भी काम कर रहे हैं तो एकदम से धैर्य रखें। एक बात और, खर्च अधिक हो सकता है, चाहे वो पारिवारिक मामलों में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, खर्च अधिक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। धैर्य रखें और साथ साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश करें, मैनेज करके चलने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं ये मतभेद भी आपको करा सकता है किसी से, चाहे वो आपके घर परिवार में किसी से हो, जीवन साथी से हो, बच्चों से हो, मित्र से हो, बाहरी लोगों से हो, आप जहाँ पर कार्यरत हैं वहाँ किसी से हो, लेकिन ये मतभेद भी आपको करा सकता है। एकदम से सतर्क रहें, ध्यान रखिए, ये आपको एकदम से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करें तो दोस्तों, इस समय आप अपने अज्ञानतापूर्वक भी कुछ गलती कर सकते हैं। जैसे आप अनजाने में कुछ गलती भी कर सकते हैं, और उस चीज़ को आप फिर जो आपकी क्षति होगी उसे पूरा करने में समय लग जाएगा। तो मुख्य रूप से सबसे बड़ी क्षति आपकी जो इमेज है, जो आपकी छवि है, उसकी हो सकती है। तो इस तरह से आप इस समय इन बातों का ध्यान रखें। तो आप मुख्य रूप से करें क्या, तो हमने आपको बता दिया है। धैर्य रखें, एकदम कूल होकर रहने की कोशिश करें, वाणी पर नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, और समय का इंतज़ार करें। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि आपके साथ अच्छे ग्रह भी साथ दे रहे हैं। और अच्छे ग्रहों में सबसे अच्छी बात तो यह है कि सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, तो इन चीज़ों पर वो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि, और गुरु की सप्तम दृष्टि 9 भाव पर है, तो किस्मत का साथ भी आपको मिलेगा। एकदम से घबराने और परेशान होने, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब किस्मत के भाव को जब ये दो ग्रह मिलकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किस्मत का साथ मिलने से आप अच्छे विचार भी रखेंगे, जो आपसे गलती होते होते बचाएगा, यानी आपसे बड़े गलती की तरफ आपको जाने से भी बचाएगा। तो इस तरह से इन बातों का विशेष रूप से ध्यान जरूर रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।